नमस्कार साथियों। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद लगातार तनाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच शुक्रवार को कनाडा की ओर से इस पूरे मामले पर एक अहम बयान जारी किया गया। भारत की सख्ती के बाद 24 घंटे में ही कनाडा अपने बयान से मुकर गया, जिसमें कनाडा ने यह माना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कनाडा में किसी भी गंभीर आपराधिक गतिविधि से जोड़ने का उनके पास कोई सबूत नहीं है। एक बार फिर कनाडा ने यह माना है कि उनके पास इस मामले में कोई सबूत नहीं है। बयान में आगे कहा गया है कि कनाडा सरकार के पास भारत में किसी भी नेता के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ना ही उसे उसकी कोई जानकारी है। ट्रूडो सरकार का यह स्पष्टीकरण कनाडा अखबार में छपी एक रिपोर्ट के उस दावे के बाद आया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत के बड़े नेता इस साजिश में शामिल हैं। साथियों, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के मामले में भारत पर निराधार आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बार-बार अपने बयान में बदलाव करना पड़ रहा है। उनके बदलते बयानों ने वैश्विक स्तर पर कनाडा की विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में ला दिया है। ट्रूडो ने अब एक बार फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने देखा है कि कुछ अपराधी शीर्ष गुप्त जानकारी को लीक कर लगातार गलत और भ्रामक कहानियां फैला रहे हैं। हमारा पहला कर्तव्य कनेडियन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। ट्रूडो सरकार ने पुराने बयानों से अपने को अलग करते हुए कहा कि उनके पास भारतीय नेताओं के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नथाली जी ड्रॉइन ने एक बयान में कहा, हमारे पास कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर या एनएसए अजीत डोभाल को इस हत्या से जोड़ता हो। ऐसे सभी सुझाव केवल अटकलें हैं। साथियों, हम आपको बताते चलें कि जिस निज्जर के कारण यह मामला इतना तूल पकड़ा, वह एक खालिस्तान समर्थक था और भारत में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रहा था। वह भारत में वांछित था और खालिस्तानी आतंकी संगठन का प्रमुख सदस्य माना जाता था। भारत ने कनाडा से कई बार उसकी गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन कनाडा ने निज्जर को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताया था। भारत और कनाडा के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंध इस विवाद के बाद और खराब हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद केवल भारत और कनाडा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अन्य देशों को भी प्रभावित करेगा। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने अभी तक इस मामले में तटस्थ रुख अपनाया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रूडो के बयान कनाडा की आंतरिक राजनीति को लेकर दिए गए हैं। पिछले कुछ समय से ट्रूडो की लोकप्रियता गिर रही है और यह विवाद उनके लिए राजनीतिक समर्थन जुटाने का एक प्रयास हो सकता है। इस पूरे विवाद में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या कनाडा और भारत के संबंध इस विवाद के बाद और खराब होंगे? क्या ट्रूडो के आरोपों के पीछे कोई ठोस सबूत हैं या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम है? क्या खालिस्तानी मुद्दा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन सकता है? यह विवाद केवल एक हत्या से जुड़ा मामला नहीं है। यह भारत कनाडा संबंधों के भविष्य, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और खालिस्तानी आंदोलन की नई बहस को जन्म दे सकता है। आपकी राय क्या है? क्या ट्रूडो के आरोपों में कोई सच्चाई है या यह सिर्फ एक कूटनीतिक खेल है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अन्य वीडियो में ऐसी ही रोचक खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।